हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ी है। तो अब देखिए क्या है इसका, हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना है आज की इस वीडियो में। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि इन दोनों टर्म्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इनको जो है इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए क्या है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है। तो अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है, Q6, इस तरह से करते करते बहुत सारे चार्जेस हैं। मैंने n अपने जो है चार्जेस लिख लिए। ठीक है, सिस्टम ले लिया मैंने अपना, सिस्टम ऑफ n चार्जेस। और मुझे इन चार्जेस की वजह से एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट रख लिया है यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर मैंने अपना जो है टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज मैंने अपना Q0 रखा। मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, F जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है इन सभी n चार्जेस की वजह से, वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है, फोर्स की टर्म्स में अगर बात करें तो किस तरह से कैलकुलेट होगा ये। Q1 की वजह से जो इस Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है, कूलम्स लॉ से पहले हम वो लिखेंगे, जैसे कि कैसे लगेगा। ठीक है, मान लिया फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, तो ये आपका जो है इस तरह से आप लिखते हैं 1/4πε0 Q0 Q1 एंड डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच में सेपरेशन होगा, सपोज हम उसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, Q0 और Q1 के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा R1 है, मैग्नीट्यूड इसका R1 है, और साथ में जो है इसकी आपकी डायरेक्शन आ जाएगी यूनिट वेक्टर से। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। इसी तरह से सेकेंड चार्ज की वजह से हम F02 कैलकुलेट करेंगे, F03, ठीक है, F लास्ट में हम जो है F0n कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, आपने ये किया हुआ है, ठीक है, आपने सुपरपोजिशन को प्रिंसिपल को यूज़ करके टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो टोटल फोर्स आप जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, वो क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू दीज n चार्जेस। ठीक है, तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, एक एक फोर्स निकाला और फिर उसके बाद उनको ऐड किया। अब ये तो था इलेक्ट्रिक फोर्स के ज़रिए, लेकिन इसी काम को हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो वो प्रोसेस है वो इस प्रोसेस से काफ़ी शॉर्ट होगा। देखिए कैसे, हमें इस पॉइंट के ऊपर जो ये टेस्ट चार्ज रखा है इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से, इन n चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा उसको हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास आगे आपके पास एक थ्योरम आएगी, गॉस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम की हेल्प से कई तरह के सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जैसे हमें इस यहाँ पर मैं जो पिक्चर दिखा रही हूँ वहाँ पे हमें इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे जो है इस थ्योरम की हेल्प से वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है फोर्स कैसे निकल जाएगा। फोर्स, ये रिलेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, जो अभी आपका चार्ज है, इस पॉइंट के ऊपर आपने जो भी चार्ज की वैल्यू
रखी है, जैसे यहाँ पर अभी हमने क्यू नॉट रखा है, तो क्यू नॉट और मल्टीप्लाई बाय जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नॉलेज है तो हम यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है चार्ज के ऊपर, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे ई, और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चार्ज की वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सपोज़ चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पहले आपकी 6 माइक्रोकुलम थी, फिर आपकी 3 माइक्रोकुलम होगी, फिर 5 माइक्रोकुलम होगी। तो सिंपली जो है टेस्ट चार्ज, जो भी जिस भी चार्ज के ऊपर आपने फोर्स कैलकुलेट करना है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सोर्स चार्ज क्रिएट करता है, और उसमें जो है टेस्ट चार्ज का कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इसी तरह से है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ये चार्जेस हैं सोर्स चार्जेस हैं, सोर्स चार्ज और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो है इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं होता। तो आपने किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, हाँ पॉइंट अगर आप चेंज करेंगे, अगर इस पॉइंट की जगह आप इस पॉइंट के ऊपर चार्ज रखते हैं, ठीक है, तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या है यहाँ पे, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा ई आपका जो है कम होता जाएगा। ठीक है, आर के साथ ही वेरी कर रहा है, पॉइंट अगर आप चेंज करेंगे तो ई चेंज होगा, और ये जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो उससे ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिज़िकल सिग्निफिकेंस में इतना ही है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको जो है क्लियर है सब कुछ, तो आप जो है मेरी वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।